पिता का हक बनता है। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन बच्चों को जेल भी हो सकती है, बिना किसी एफआईआर का। है कि नहीं सर विवेक जी, ऐसा रूल है। तो एकदम। घरेलू हिंसा संरक्षण नियम आ गया है सर। ये किताबें अब मार्केट में मिलने लगी है, और सब लोग अपना अपना लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ तक कि गवर्नमेंट थाने वाले अवेयर कर रहे हैं लोगों को। तो हमारा बिहार बहुत डेवलप कर रहा है सर इस मामले में, और हम लोग भी अवेयर कर रहे हैं, सेशन ले रहे हैं। अभी हमने 3-4 सेशन घरेलू हिंसा पर लिया है सर। लोगों को मैंने बताया कि इस तरह से कृपया न करें, माता पिता को ध्यान दें। माता पिता पूजनीय होते हैं। और जो अपने माँ बाप को भूला उसका हाथ पांव फूला। हाँ। इसको ध्यान देना पड़ेगा है ना? क्या तो, बात है सर। तो बहुत इसलिए बहुत शानदार जानकारी साहब, मतलब आपने लीगली भी जो है यस। सही क्या कदम उठाने चाहिए हमारे सामने रखा, और मतलब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ना, जी इसके जी, अब्सेंस नहीं जानकारी होने से गलत हो सकता है, हो जाता है। अनइंटेंशनली भी जो है गलत हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक चीज, देखिए पता नहीं भगवान की इच्छा क्या है, एक दिन और ऐसा सेशन हुआ था जो बहुत जबरदस्त, बहुत सुपर से भी ऊपर हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। सर वो आज वाले सेशन की भी रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं हो पाई थी, है ना। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसे सर ये अक्सर मैं उसको रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग सर ये है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है क्या? नहीं हुई है रिकॉर्डिंग। ओ माय गॉड सर, मैं इसलिए मैं बीच में, ये कहता हूँ अभी कि शुरू आप हुई लोग है। मुझे स्मरण दिला दिया कीजिए कि सर मैं रिकॉर्ड। बीच में जैसे 9:20 हुआ, 9:20 हाँ, 9:20 हुआ तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ। मैंने सोचा पूछता हूँ सर से किसकी रिकॉर्डिंग है या नहीं। और मुझे लगा कि मैं शायद 1-2 मिनट लेट ज्वाइन किया था, तो सबसे पहले आपने रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दिया होगा वो। क्या होता है कि जैसे लोग धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई पॉइंट छूट जाए, इसी चक्कर में क्या होता है रिकॉर्डिंग दबाना कभी कभी भूल जाता है, तो इसलिए कहता हूँ कि 9:04 तक जो है सब ज्वाइन कर ले, तो तो रिकॉर्डिंग मुझे स्मरण दिला दिया कीजिए कि सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अब देखिए उस दिन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन 8 वाला जो छूट गया था, डे 8 वाला, आज भी वैसा ही पावरफुल सेशन था। एनीवे, इसको अपन जो है एक काम करते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने स्टेप्स ऑफ सेल्स जो है समझा है, तो हम मैं लोग भी चाहूंगा लेट, कि आई एम सो सॉरी, जी, हम लोग भी सर लेट थे आज में, मैं भी मांगने वाला था संजोग में। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। स्टेप्स ऑफ सेल्स जो है एक बार एक एक करके सभी लोग जो है हर स्टेप बोलेंगे, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे कि जो भी इसको अटेंड करे उसके माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। चलिए पहला स्टेप कौन बता रहे हैं, क्विकली। पहला स्टेप पहला प्रोस्पेक्टिंग है सर। प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है हर्षो जी? जी सर। प्रोस्पेक्टिंग जनरली आमतौर पर कहा जाए, अनजान व्यक्ति, अननोन व्यक्ति, अनपर्सनल व्यक्ति जो कभी मेरे टच में नहीं रहा, उस व्यक्ति को किस तरह सर्विंग किया जाता है, कैसे उसको कॉल पर लेते हैं, उसको अपना कैसे बनाते हैं, अपने बिजनेस में कैसे लाते हैं, और उससे संबंध कैसे बनाते हैं। तो पहला काम है प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है संबंध बनाना। संबंध इतना बढ़िया बनाइए, इतना बढ़िया बनाइए कि वो मजबूर हो जाए आपसे तोड़ने के लिए। उसको देखिए पहले, मनुष्य का नीति है सर, देना। जैसे हमारे आचार्य जी कहते हैं विन विन सॉल्यूशन। तो आज के डेट में सर देना कोई पसंद नहीं करता है। और अगर वो काम मैं हम लोग करें, समझे कि अनजान व्यक्ति है, मैं उस पर आज 50 रुपया खर्च करूंगा, ठीक है, देखिए चाय मैं प्रोस्पेक्टिंग इज, पिलाऊंगा, जी नाश्ता मैं कराऊंगा, सारा खर्च 1 घंटे के लिए मैं करूंगा उसका। यही प्रोस्पेक्टिंग है। जी, देखिए प्रोस्पेक्टिंग के एक स्टेप आगे वाली चीज जो है ना, रेपो बिल्डिंग, इस पे जी आपने थोड़ी ज्यादा चर्चा करी। जी जी प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ जी। लीजिए। प्रोस्पेक्टिंग ये होता है कि हमें किस व्यक्ति से बिजनेस। सीरियसली बात करनी है, इसका चुनाव हमको करना होगा। हर व्यक्ति और ये हमारा अटेंशन, हर व्यक्ति हमारा टाइम, हर व्यक्ति हमारी एनर्जी डिजर्व नहीं करता है। अगर हम सब पर समान रूप से एनर्जी अपनी छोड़ते जाएंगे, उसको रिसीव करने की उसके अंदर कुव्वत भी है कि नहीं, अगर हमें ये मालूम नहीं, तो हमारा प्रयास हमको डीमोटिवेट भी कर सकता है। क्योंकि अगर 100 में से 100 ऐसे लोग मिल गए जो नॉन सीरियस हैं, तो फिर हमारा काम किसी काम का नहीं रहेगा। नहीं होगा। तो प्रोस्पेक्टिंग में हमको करना क्या है, हमको सेलेक्ट करना है कि सेलेक्ट हम कर। किससे बात करें। ये व्यक्ति मेरा अटेंशन डिजर्व करता है
या नहीं करता है, ये व्यक्ति मेरी एनर्जी डिजर्व करता है कि नहीं करता, क्या मुझे इसे ज्यादा टाइम देना चाहिए या कम समय में निपटाना चाहिए। ये सब चीजें आप अपने मुताबिक के कस्टमर, अपने मुताबिक के क्लाइंट, अपने मुताबिक के प्रोस्पेक्ट से आपको बात करना है कि नहीं, आप प्रोस्पेक्टिंग में डिसाइड करते हो। उसके बाद होता है रेपो बिल्डिंग। परंतु सर, गौरव सर, रॉबर्ट कियोसाकी का बुक है जिसमें प्रोस्पेक्टिंग कहता है कि आप पहले जजमेंट मत कीजिए, नो जजमेंट। अगर वो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो और अगर उसको आप एनर्जी अपना दे रहे हैं, तो अगर वो सेलिंग में नहीं आता है तो रेफरल में आएगा, कहीं ना कहीं वो आएगा। इसलिए किसी को पहले प्लीज जज मत कीजिए, बस ये कीजिए कि यह मेरा कस्टमर है, बस यही बात। आपकी बात सही है, किसी को जज नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का जो मतलब है प्रोस्पेक्टिंग, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम फेसबुक ऐड चलाते हैं, हम इंस्टाग्राम ऐड चलाते हैं, हम कोई सा भी एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा ये उद्देश्य होता है कि जिसको इसकी जरूरत है, जो सीरियस है इस बारे में, वो हमसे कांटेक्ट करे, वो हमसे बातचीत करने को इच्छुक हो। हर दुनिया में चलने वाला व्यक्ति जिसका पॉकेट साइज हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब का नहीं है, अगर हम उसको भी उतना ही टाइम दे रहे हैं, तो क्या ये टाइम देना हमारे लिए श्रेष्ठकर है या नहीं, ये हमारा अपने आप से क्वेश्चन होना चाहिए। फर्ज कीजिए कि आपकी मिनिमम जो है कॉस्ट आपकी प्रोजेक्ट की 1 करोड़ रुपए है, 4 BHK की एक मल्टी में आप किसी को फ्लैट सेल कर रहे हैं, तो इसका प्रोस्पेक्ट वास्तव में कौन होना चाहिए? जिसकी आय 1 करोड़ से ऊपर हो। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति ही उसका प्रोस्पेक्ट हो सकता है जो कम से कम 15 से 30 लाख के बीच में सालाना इनकम कम से कम कर रहा है। अगर मैं यही चीज 5 लाख वाले इनकम तक के व्यक्ति को बता रहा हूं, तो इसमें उसकी इमेजिनेशन तो मैं इग्नाइट कर पाऊंगा, लेकिन 100 में से कितना % चांस है कि उस पे फोकस करने से और दूसरे कैटेगरी के व्यक्ति पे फोकस करने से कन्वर्जन के चांसेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, इसी को हमको ऑप्टिमाइज करते हुए रिजल्ट पाना है अपने लिए। तो अगर हम ये चुनाव कर पाए, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव करना, कि इसको मेरे को नेग्लेक्ट कर देना है, बेइज्जत कर देना, नहीं, लेकिन चूंकि टाइम मेरे पास कम है और मेरे टारगेट्स, इसी लिमिटेड टाइम में मुझे वो टारगेट्स अचीव करने हैं, तो मुझे अगर मेरे हिसाब के फेवरेबल कस्टमर्स अगर हमको दिखाई देते हैं, तो फिर हमारी बातचीत करने की सार्थकता बढ़ सकती है, हमारा कन्वर्जन बढ़ सकता है। और अल्टीमेटली हम सभी लोग यही कोशिश करते हैं ना कि अगर 10 लोग से बात करें 5 कन्वर्ट हो जाए, 10 से बात करें तो 8 कन्वर्ट हो जाए। तो उसकी संभावनाओं कैसे बढ़ाया जा सकता है? जब हम ये चुनाव करें कि किस तरह के सेगमेंट को हम, हमारे मन में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग हमारी क्लैरिटी को भी हमको बताता है। क्या हम एक सर्वधर्म संभाव सम्मेलन करने वाले हैं, या फिर हम रियल एस्टेट में प्रीमियम चीज को सेल करने वाले हैं? तो प्रीमियम चीज को बाई करने के लिए प्रीमियम कस्टमर को भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले को बिल्कुल मत बताइए, आप अपने से नीचे लेवल के जो व्यक्ति हैं, जो आपने डिप्यूट कर रखा है, उसको बोलो कि उसको गाइड करो, उसको सपने तुम दिखाओ, और तुमको लगे कि ये व्यक्ति सच में स्ट्रॉन्ग सपने वाला व्यक्ति है, मेहनत करके मेरा प्रॉपर्टी तो लेगा ही, तो मेरे पास भेजो ना, मैं उस समय उससे बात करूं। आपका टाइम एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ योर कंपनी, एज ए मेन सेल्स पर्सन ऑफ योर कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी लिमिटेड टाइम में से आपको रिजल्ट लेके आना है। तो क्या हर व्यक्ति आपका अटेंशन डिजर्व करता है? एक बात और रॉबर्ट कियोसाकी भी बोलते हैं, सुनिएगा, अपने आप को इतना भी अवेलेबल मत बना लो कि आपकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाए। आपके साथ इंटरव्यू, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, सामने वाले को खुद एक प्राइज लगना चाहिए। अगर वो ये समझ ले कि अरे अभी मैं 3 घंटे मूवी देख लेता हूं, उसके बाद भी मेरा वेट करता रहेगा, फिर बात करेगा, तो ये समझ लीजिए कि वो डील होने वाली। तो बस बेसिकली कहने का ये मतलब है कि प्रोस्पेक्टिंग हमको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ये वो भीड़ नहीं है कि नेताजी के सामने में सब चलेगा, कि 1 लाख लोग में कोई भी चलेगा। हमारे पास टाइम कम है, रिसोर्सेस कम है, और हमको वैसे कस्टमर का सेगमेंट चाहिए जिसके लिए मैंने प्रोडक्ट बनाया है, उसके साथ हमारी
फैमिलियरिटी ज्यादा अच्छे से बन पाएगी, उससे ज्यादा अच्छा रेपो बन पाएगा, है ना। नहीं तो सामने वाले को तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दे दोगे और वो सब मजे मार के निकल जाएगा, बोले बहुत अच्छा लगा सर, और दोबारा वो बोले अरे यार इतना सारा मेरे ऊपर खर्चा कर दिया, मैसोड़ी साड़ी भी दे दी और इतना बढ़िया कॉफी पिला, जीवन में नहीं पी सकता था, लेकिन इसको तो मालूम ही नहीं कि मैं तो तफरी ले रहा था। तो आपका टाइम इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए कि हर किसी को मिल जाए, है ना, कहने का ये मतलब। चलिए दूसरी बात, रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग समझ गए आप लोग? कौन बोलेगा रेपो बिल्डिंग? आप बोलिए मनोज जी, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस, रेपो बिल्डिंग जब मैंने प्रोस्पेक्टिंग से कस्टमर को फिल्टर कर लिया छन्नी लगा के, तो उसके बाद में मेरे और उसके थॉट सेम हो जाएंगे। तो जब हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो उसको समझने के काबिल जब हो गया, तब उसके बाद अगले उसमें आएगा कि फिर मेरे को उसको मतलब एक लेवल पे आके फील कराना है ना। मैं उससे ऐसे में हूं कि भैया तू मेरे से अंडर एस्टिमेट फील करे, वो मैं कि अंडर एस्टिमेट करेंगे, मैं उससे ऊंचा हूं नहीं। उसके हाँ, बाद में यदि हम वेरी गुड, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो एक लेवल पे जैसे आ जाते हैं, तो फिर मतलब मैं मुझ में ऑटोमेटिक ये फीलिंग आएगी कि वो जो कहना चाह रहा है एटलीस्ट उसकी भावना को मैं समझूं गहराई से। अगर वो कुछ 5-6 शब्द बोल के भी अटक रहा है, तो मैं उसको ब्रिज दूं, हाँ कि ठीक है ना, पूरा खुलेगा वो जैसे। तो मैं जितना गहराई से उसे सुनते जाऊंगा, तो फिर मजा आएगा। जैसे जो लिसन वाला फॉर्मूला आपने बताया, हाँ ये लिसन के पूरे ये चल रहा है, ये पूरे चारों है, जितना मैं उसे सुनूंगा पढ़ उसके डालिए, लिसन वाले फार्मूले को पढ़ दीजिए एक बार। हाँ, लिसन वाला था, एल से आया था, लुक इंटरेस्टेड, कि पहले सेकंड में, अगर पहले सेकंड नहीं, ठीक है 5-10 सेकंड में हम उससे समझ जाते हैं। उसके भाव दिखाने का जो आपने बोला था कि हमारे भाव दिखाना है, कि ठीक है हम एक लेवल पे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब वो समझ जा रहा है, वो ईमानदारी वो फील कर रहा है, तो मतलब इंटरेस्टेड हो जा रहा है। उसके बाद फिर आई वाला, उसको तल्लीनता से सुनना है हमको, प्रेजेंट इंक्वायर मोमेंट विथ में। क्वेश्चन। हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में, और उससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछने हैं। उसके बाद में आया था कि मेरे बोलने से उसे समझना होगा, जहां भी उसके मन में यदि कोई परेशानी आ रही है, उसको 100% अटेंशन देना है। स्टेट ऑन टारगेट वाला जो पॉइंट बताया स्टे था ऑन आपने। टारगेट। हाँ, उसके बाद में आया था टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, कि उस अगर वो कुछ बोलते जा रहा है तो उसको सपोर्ट करते हुए बोलना है, उसको अप्रिशिएट करते हुए बोलना है, ताकि उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, हम एक चैनल पे चल रहे हैं। अगर वो उसको हम अप्रिशिएट करते जाएंगे, तो उसको मजा आएगा, मतलब बॉन्डिंग परफेक्ट बनते जाएगी उसमें, मेरी क्वेश्चन से और। हमको उससे ये पूछना है कि क्या हाँ मैं सही समझ पा रहा हूं सर, क्या आप ऐसा ही कहना चाह रहे थे? बार बार हाँ हर स्टेज पे आपको उसको एहसास दिलाना है कि सर आई एम ट्राइंग टू बी ऑन द सेम पेज विथ यू, वॉट हाँ एवर यू वॉन्ट टू कन्वे, आई एम ऑन द सेम पेज, आई एम फुल ईयर्स टू यू, मेरा पूरा ध्यान जो है आपकी तरफ है। अगर मैं yes, कुछ कम सुन पाया हूं या फिर मेरे से कुछ मिस हो गया है तो मुझे करेक्ट कर दीजिए, है ना। हाँ जी। यस, उसको अप्रिशिएट करते हुए, मतलब उसकी सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट बोलते हुए। फिर उसके बाद में इवेल्युएट, ई से इवेल्युएट द मैसेज है वाला, हाँ, और कि उसके बाद में उसने न्यूट्रलाइज जो योर। कहा है और उसने जो नहीं कहा है, उन हाँ सभी चीजों को इवेलुएट करना है कि उसका मकसद, उसका गोल क्या है। हाँ हाँ, गोल समझना। उसके बाद में न्यूट्रलाइज योर फीलिंग, मतलब हमें समझ में आ गया कि ई तक के बात आ गई है, बात पूरी बन रही है, और यदि कुछ बोल रहा है तो हमें उत्सुकता नहीं दिखानी है उस पे। बिल्कुल मतलब शांति से बैठते हुए, कि हमें पता है वो चीज हमारे फेवर की तो है ही, लेकिन उसमें उत्सुकता बिल्कुल नहीं दिखानी है, शांत में रहते हुए। अब असली चीज आती है कि वो हमें साथ लेगा। हम तो रहेंगे, ठीक है कि हम साथ हैं, अब बोलो, अब हम आपके साथ हैं, मतलब अपनी ये इस तरीके से अपनी फीलिंग को न्यूट्रलाइज रखना है। एकदम से उत्सुक होके नहीं बोल देना है कि हाँ ठीक है चलो भैया अब ये कर दो आके। ब्रेक नहीं होना चाहिए वो पॉइंट कभी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, न्यूट्रलाइज और फीलिंग बहुत वाला। बढ़िया। बिल्कुल। तो प्रोस्पेक्टिंग हो गई, रेपो बिल्डिंग में हमने उसके इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को मिरर करना सीख लिया, उसको ये बता यस दिया कि वी आर ऑन द सेम पेज, मैं ऊपर नहीं हूं, आप नीचे नहीं है, और मैं आपकी कद्र करता हूं। तभी उसको लगेगा कि ये बंदा जो है ट्रस्ट करने लायक है, ये अपना समय देने लायक है, अपनी एनर्जी देने लायक है, अपनी जिज्ञासा इसके सामने रखने लायक है। तो रेपो बिल्डिंग में हमको उसका वेल विशर
अपने आप को स्टैब्लिश करना है, उसको लगना चाहिए कि मैं सही व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो मुझे सही सलाह देने लायक है रेपो बिल्डिंग में, जिससे कि उसके खुल के होने की संभावना, अपनी बात रखने की संभावनाएं बढ़ जाए, वो कुछ ढांके ना, कुछ छिपाए नहीं। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग हो गई, रेपो बिल्डिंग हो गई, फिर तीसरा स्टेप कौन बोलेगा? क्वेश्चनिंग, है ना? आपके फील्ड से रिलेटेड, आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को समझने की। याद रखिएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आपको उसको धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछते रहने हैं। आपको उसका बजट समझ में आना चाहिए, आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आना चाहिए कि अगर वो आपसे प्लॉट लेगा तो कॉर्नर का लेगा या फिर इधर वाला भी चलेगा, उसको इस कॉलोनी में इतना स्क्वायर फीट का जो मेंटेनेंस है वो भी समझ में आ रहा है। आपके यहाँ पे वो इसलिए रहना चाहेगा क्योंकि उस यहाँ अच्छी जेंट्री है। ये सब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको उसको समझना पड़ेगा कि वो चाहता क्या है। उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में भी सभी का पॉइंट रहेगा, जिससे कि वो लोग आए एक प्लेटफॉर्म पे आए फैमिली के सहित, क्योंकि वो फैमिली को कि उसके लेके बच्चे सोचे। कहाँ पढ़ते हैं, उसकी वाइफ अगर होम मेकर है तो उनको क्या पसंद है, ये सब कुछ जैसे भी हो सटल तरीके से, ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी क्यों दिखा रहा है, मतलब उसको नेचुरल कॉन्वर्सेशन, जिससे कि नेचुरल। आपको इनसाइड आउट उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऐसी ही क्यों है समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन से ऐसा करना है। जब आप सारी चीजें उसके बारे में समझ लेते हैं तो फिर आपको चौथे स्टेप में प्रेजेंटेशन देना है। बहुत सारे लोग जानते हो कैसे फंसाते हो अपने आप को, वो दूसरे स्टेप में ही जो है ना प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। सर ये प्रॉपर्टी है, रेरा अप्रूव्ड है, और ये सुमित मंत्री जी की प्रॉपर्टी बहुत शानदार है सर, अब बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला है इसमें, आप इन्वेस्ट कीजिए, इतने स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी 800 की है, 1500 की है, और सुपर क्लास के लिए जो है 2500 स्क्वायर फीट की है सर। ये सब जो है आपको पहले से नहीं बताने का है। अभी वो नहीं, अभी तो वो कंफर्टेबल ही नहीं हुआ है, स्किप कर जाएगी उसकी माइंड से, अरे ये 2500 स्क्वायर फीट की बात कर रहा, मैं तो 650 स्क्वायर फीट में ही सोच रहा था कि इसमें ले लूंगा, 5,000 भी चलेगा, तो ये तो 2500 मैंने तो 1 करोड़ पार हो गया, मतलब अब उसका दूसरा लेवल हो गया, अरे ध्यान ही हट गया उसका। ठीक है, तो घबरा, उसको हिम्मत देनी है, घबराहट पैदा नहीं करनी है उसके अंदर। अच्छा तो गौरव क्या क्या सर, हो गया थोड़ा प्रोस्पेक्ट। सॉरी सॉरी, मुझे जी। पूछना था। ये हाँ अपना जो अपना आज का जो भी लर्निंग रहा, ये रियल एस्टेट को ही सिर्फ रिलेटेड नहीं है नहीं या नहीं नहीं, सभी ये इसमें? तो इसलिए मैंने रियल एस्टेट से बताया कि आप भी डायमंड मेंबर है परेड के, हर्षित जी भी है, मनोज जी भी है, विवेक जी भी है, तो मैंने बोला ऐसा क्या एग्जांपल रखूं कि ये हर फील्ड के मतलब ज्यादातर जो भी व्यक्ति यहाँ पर उनको रिलेट करे। यस मैं तो यस। ये कह रहा हूँ अमोल जी, आप तो अपने फील्ड में भी इसको यूज करके देखो, हाँ, वही मैं और रिलेट कर स्टेप रहा को था। ऐसा ही फॉलो करना, यस। आगे पीछे मत करना, देखना आपकी पेशेंस जो है ना, इट विल पे डिविडेंड्स टू यू। क्या होता करेक्ट। है कि हम जल्दी में रहते हैं, और कुछ ऐसे कस्टमर होंगे ना, अरे यार अच्छा लगा, सब ठीक है, अच्छा जगह में आया हो, रेट बताओ, रेट। कभी भी रेट नहीं बताना है, रेट अगर बता दिए गेम खत्म, खत्म। समझ लीजिए आप। उसको तड़पा दो और बोले कि यार आप तो अब बताओ सर, चेक बताओ क्या करना है। वैसी सिचुएशन आए बिना रेट नहीं बोलना है मुंह से, बिल्कुल सही सर। है ना? अरे सर रेट वेट आपके लिए क्या है सर, पहले बिल्कुल। हमको तो ये समझ में आना अभी चाहिए आपके लायक है भी कि नहीं सर। सर, लेट अब मी मुझे गिव माय अभी हमको प्रेजेंटेशन। अभी एक हाँ रिक्वायरमेंट आया है ना, एक हाँ रिक्वायरमेंट आया मशीन का। और हाँ। वो सर एक हफ्ते से पीछे पड़े कि रेट बताओ। अभी तक मैंने रेट बताया नहीं। रेट बता दोगे तो फिर वो दूसरे से बोलेगा, अरे मेरे को तो नहीं इतने में सर, मिल अभी रहा है। वो सामने से भी बोल रहे हैं कि मेरा बजट ये है करके, अभी वो बजट पे आ गए। विवेक याद सर, रखिएगा सर, रेट सिर्फ उसको बताना है जिसको आपने 110% आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सीरियस बायर हो सकता है। नॉन सीरियस बायर को रेट बताना ही नहीं है, वो डिजर्व नहीं करता आपका नहीं, रेट। डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? करेक्ट। नहीं तो यस। अमोल रेट जी, बताओगे, वो जो है फर्राट वहां से निकल जाएगा, "हाँ, ठीक है यार चलो, ये तो भी दे रहा हर एक, अरे सर ये तो 150 रुपये कम बता रहा है सर, अरे कम करो यार। ये ये सब करना ही नहीं है, उसके गेम में नहीं फंसने का है, वो आपके सही गेम है। में रहना चाहिए। बहुत कमांड सही है। उसके हाथ में नहीं जानी चाहिए, गेम आप बहुत बढ़िया। चलाएंगे। वो आपके पास आया है, आप उसके पास नहीं बिल्कुल गए हो, नहीं है। यस। है ना? तो एज एन ऑथोरिटी भी आप बराबर अपने आप को उससे फील करवा रहे हो कि तुम्हारे बराबर ही हूं मैं, तुमसे ऊपर नहीं हूं, लेकिन अथॉरिटी आप है, प्रोडक्ट आपके पास है, प्रोडक्ट की यूनिकनेस आप जानते हो, प्रोडक्ट सबको देने के लिए नहीं बनाई है अरे गरे नत्थुओं के लिए,
जो क्लास डिजर्व करता है उसको क्लास का रेट बताऊंगा, नहीं बताऊंगा ऐसे। तुम पहले अपनी हैसियत साबित तो करो मेरे सामने कि ये रेट तुमको बताया जा सके। बिल्कुल समझ रहे हैं? रेट सबको खोलना ही नहीं है, जरूर। दलाली का गेम थोड़ी चल रहा है मार्केट में। और करेक्ट। जो लोग रेट रिवील कर देते हैं ना, उन्हीं को तोड़ा भी जाता सही है ना। Yes. रेट नहीं तोड़ना, वैल्यू बढ़ा देनी। अरे पियो ना Yes. अफ्रीका की 1 नंबर की कॉफी लेके आ, ककोआ कॉफी पियो तुम। इंडिया में कौन पिलाएगा तुमको 5 स्टार से कम? पीजिए ना सर, आप गौरव स्पेशल जी, व्यक्ति हैं सर। गौरव जी, हाँ जी। एक क्वेश्चनिंग में एक और मैं प्रश्न आपका जो है डिलीट करना चाहता हूँ। जी जी। और वो है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि कभी भी हमारे अच्छी अच्छी बुक जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कल पढ़ रहा था, उसमें सर ये दिया हुआ है कि पुरुषों की इनकम और महिलाओं की उम्र नहीं पूछना चाहिए, है ना। तो इनकम नहीं पूछने का कारण क्या है कि अगर किसी को इनकम पूछेंगे तो हमेशा या तो कम बताएगा, नहीं तो अधिक बताएगा। अधिक कोई नहीं बताता है। तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि बजट पूछते हैं उसी से कि भाई बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, किस स्कूल में। जहां बच्चे को बताया कि साधारण स्कूल, आप तो जानते ही हैं, तो समझिए कि इसका कैटेगरी क्या है। परिवार क्या बढ़िया, करते हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा है ना। बहुत सजेशन है ये। शानदार, बहुत कि बहुत। आप है ना किसी को भी जो है डायरेक्ट कन्फ्रंट ना करो इनकम पूछ के कि कितना हाँ, कमाते हो आप। ऐसे तो ये पूछना भी नहीं चाहिए उसका किसी से भी। खर्चा पूछो, हाँ, उसके खर्चे से जानो कि उसकी इनकम क्या है ना। इनकम ये क्या अच्छी है। बात है। ये जी, सटल और तरीका हो गया ये कि आप तरीका डायरेक्ट कभी बेहतर भी है। इनकम पूछ के किसी को जो है ऑफेंड मत करो। हो सकता है ओपन, किसी की कम हो, किसी की ज्यादा हो, या हाँ कोई बताना नहीं चाहता है। जी। तो मैं इसलिए कहता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो गूगल फॉर्म है ना, उसकी अहमियत समझिए आप लोग। वहां यस पे यस। सब कुछ पूछ भी लोगे और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए यही है ना, प्रोस्पेक्टिंग की जाती है। ये की जाती आपसे वही, आपको तो ये सब पूछना ही नहीं कि इनकम क्या, क्योंकि ऑलरेडी आपको मालूम चल चुका फिल्टर हो चुका है। है ना। और सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप लोग फेसबुक ऐड का जो पावर नहीं देखें, मैं आपको बता रहा हूं। राजेश जो बंदा अपने साथ इस ग्रुप में था, लाइव अटेंड कर रहा था प्रोग्राम, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कोच का वो सपोर्टर था। अभी नहीं काम कर रहा उनके लिए, लेकिन फेसबुक एड से जो डेटा माइनिंग वो करता था बॉस, उसको मालूम था कि ये जो फेसबुक ऐड है हर्षु जी को दिखाना है कि नहीं दिखाना। सही बात। उसको ये मालूम था कि मनोज साहू के लिए ये ऐड है कि नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस उसको मिल जाता था कि जिसके पास भी ये फेसबुक पे दिखाई देगा, उस व्यक्ति को ही दिखाई देगा जिसके पास इनकम है 20 से 30 लाख। समझिए आप, ना उसने आपसे इनकम पूछी आपकी, लेकिन फेसबुक ने उसको डेटा दे दिया कि दे भैया दिया। 20 से 30 लाख जो है हर्षु जी तो 1 महीना में बनाते हैं। ये सही, 3 करोड़ वाला तुम्हारा विला जरूर खरीदेंगे। इसको जो है दिखाना है, दिन भर में 20 बार दिखाना। विश्वास बिल्कुल दिखा। बिल्कुल। समझ गए सर? तो यस, ये टेक्नोलॉजी को कैसे सटल तरीके से यूज करना है, ये भी एक साइंस है। साइंस। और इनने बहुत सही बोला कि इनकम पूछ के किसी को ऑफेंड मत कीजिए आप। नहीं कुछ तो ऐसा पूछिए कि मालूम चल जाए कि इनकम क्या हो। कहाँ बच्चा पढ़ता है सर? अच्छा, एमरोल्ड हाई स्कूल। एमरोल्ड में तो सर 4 लाख की फीस है सर। मान गए सर, अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं सर, टॉप क्लास की एजुकेशन है। तो भैया जो आदमी एनुअली अपने बच्चे को 4 लाख रुपए दे सकता है। डाल के किसी स्कूल में भेज रहा है, या 10 लाख में दे रहा, तो आपको समझ में आ जाता है कि उसका इनकम का रेंज क्या है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि फैमिली फोटो आपने देखा, बोला सर ये मैडम का ये जो एमरोल्ड जो मैडम ने वेयर किया ना सर, मैंने तो विजय माल्या की जो मैडम थी उनको देखा था वेयर करते हो सर, मान के सर। मनोज साहू जी तो उछल गए, बेहोश तो नहीं हो गए भाई। अरे भयानक सर। गजब है मनोज ना। भाई, गजब, बेहोश हो गए आप तो। एक सेकंड। ये तो दुर्गा हाँ भाई, मैं आ चौधरी रहा जी हूँ, है ना, बन थोड़ी देर में 5 मिनट। गए। अरे बहुत शानदार सर। घर पे ही है, रोक सेशन लो, अभी रोक खत्म लो। कर रहे हैं ना। आज तो हर्षु हर्षु जी छा गए हैं। हाँ, ठीक है, चलिए। तो आज का हर्षु सर को भी प्रणाम। बहुत अरे शानदार जय, सेशन क्वेश्चनिंग हो था। अरे गई, बहुत जय बढ़िया। हो, नमन नमन नमन। प्रोस्पेक्टिंग हो गई, रेपो बिल्डिंग हो गई, क्वेश्चनिंग हो गई, फिर दीजिए प्रेजेंटेशन कस्टमाइज करके। आप समझ चुके हैं अभी तक कि उसको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगने वाला है, क्या बिल्कुल अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, उसकी चॉइस क्या, उसका टेस्ट क्या है। उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन देना है। सारी स्लाइड्स उसको नहीं दिखानी, जो उसके काम की है वही दिखाइए, उसका टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। फिर जब ये सब चीजें अलाइंड वे में चलती रहेगी स्टेप बाय स्टेप, तो फिर प्रेजेंटेशन के बाद आपको करना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो व्यक्ति बोलेगा
लेकिन इसमें सीवरेज का जो प्लान है ना, वो मुझे समझ में नहीं आया। आप ऊपर ऊपर तो बहुत अच्छी कॉलोनी बता रहे हो, लेकिन मैंने देखा है कई बार कि 4-5 साल जब कॉलोनी की हो जाती है तो सीवरेज का पानी आ जाता है रोड्स पे, और बच्चों के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरे की बात हो जाती है। आपके यहाँ सीवरेज प्लांट का क्या मतलब कॉन्सेप्ट है? कैसे ट्रीट करते हैं वेस्ट को आप? रिसाइकलिंग का आपके पास में कुछ है या नहीं है? ठीक है। अब जब प्रेजेंटेशन दे दिया तो फिर उसके मन में जो जो जिज्ञासाएं थी आपको समझ में आ गई। तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर में अच्छा रिसर्च किया हुआ है, अगर आपका नहीं, आप किसी और के लिए सेल कर रहे हैं, तो जब तक आपको अपने आप को सेल करने का मन ना हो जाए वो प्रोडक्ट, आप दूसरे को कन्विक्शन के साथ नहीं कर पाए। जो प्रोडक्ट आप दूसरे को सेल कर रहे हैं, क्या अपने आप से पूछिए, क्या आप ये खुद खरीदना चाहेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए? तभी आपकी एनर्जी सामने वाले को इंस्पायर करेगी। अदरवाइज आप कितने भी अच्छे शब्द बोल लें, आपकी जुबान कुछ और बोलेगी और आपकी आंखें कुछ और बोलेंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलेगी, काम नहीं बन पाएगा। तो ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट ही मार्केट में बहुत गर्मजोशी से, बहुत ही शिद्दत से पेश किया जाए, और ना हो तो उसके लेवल को अपग्रेड किया जाए। धोखा नहीं देना है किसी को। सेल का मतलब ये नहीं कि चिपका दिया। सेल तो एक रिश्ते की शुरुआत है जो कि लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, और एक व्यक्ति का दिल तोड़कर, एक व्यक्ति को चीट करके जो सेल होती है, वो सेल नहीं, कंपनी के विनाश का कारण बन सकती है। तो कभी भी धोखा नहीं देना है। अपने पास में इतना दम होना चाहिए, अपनी प्रोडक्ट में इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि अगर मैं आंख बंद करके भी सामने वाले को भरोसा करने के लिए, तो 5 साल बाद भी वो मेरे को दुआ दे, बददुआ ना दे। तो ऐसे प्रोडक्ट को विकसित करना है। अगर कमी दिख रही है तो वापस से उस पर वर्क करना, फिर लाना है मार्केट। और अगर मान लीजिए कि अनप्रिपेयर्ड लॉन्च कर भी दिया, तो ये कमिटमेंट होना चाहिए कि जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं कर देंगे, हम इस कॉलोनी से नहीं जाएंगे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं सर, यस और आपको जब तक समाधान नहीं होगा तब तक मैं यहीं बैठा हूं। उसको ऐसा पेश होना चाहिए कि आप कर देंगे समाधान इसका। ठीक है, तो कहां तक पहुंच गए अपन? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हैंडलिंग में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि वाइफ यहाँ पे नहीं है, वो रहेंगी, वो उनसे बात करके बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, और एक बार है ना थोड़ा फैमिली को टूर करा लेता हूँ। फिर मैं कुछ अपने कॉलीग से भी पूछ लेता हूँ। रेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है सर, है ना? ऐसे रेट में तो बहुत सारी पैरेलली और भी कॉलोनियां यहाँ बगल में हैं, तो थोड़ा सा डिस्काउंट रहता ना सर, तो मुझे समझ में भी आता। तो ये सब ऑब्जेक्शंस आएंगे। हर ऑब्जेक्शन को एकदम माइन्यूटली सुनना है, समझना है, और उसके लिए पहले से ग्राउंड वर्क करके, खूब सारी मॉक रिहर्सल्स करके अपने आप को तैयार करना है कि रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सामने वाले बंदे को लगा, अरे बाप रे, ऐसा मैंने इससे सामने ऑब्जेक्शन रखा था कि ये तो बोलता कि ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, आप अपने दूसरे फ्रेंड को भेजिएगा। तो उसको लगता कि अरे बाप, मेरे ऑब्जेक्शन से ये हार गया, इसका मतलब कि इसकी तैयारी नहीं है, इसके प्रोडक्ट में दम नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंट दिखना, आपका बिल्कुल प्रेजेंट दिखना, आपका बिल्कुल एकदम शांत दिखना उस समय में ऑब्जेक्शन हैंडल करने से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके मन में घबराहट अगर वो भाप गया, आपकी आंखों में ये देख लिया कि पलकें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं, हाथ आप ऐसे ऐसे करो, समझ गया भाई दाल में कुछ काला, दाल ही पूरी काली है ना? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये सब भी आपको ध्यान रखना है, और बहुत शांति से आप बोले, सर आपका ये क्वेश्चन कितना वाजिब है, मैं तो मतलब ताज्जुब करता हूं सर कि आपकी इंटेलेक्ट का लेवल क्या है। अगर मैं भी अपने लिए घर देखूं सर, और मैं देख लूं कि मेरी वाइफ सुरक्षित नहीं रहेगी कॉलोनी में, तो मैं कितना भी बड़ा आशियाना ले लूं, क्या मतलब, मानना पड़ेगा सर। और मैडम आपसे, मतलब मैडम क्यों खुश है इस फोटो में, मुझे समझ में आ रहा है सर। हमने इसीलिए क्या किया है, आपने देखा होगा सर, ये जो वायर फेंसिंग हमने करी, इसको तो हमने दीवार की हाइट इतनी ऊंची रखी कोई बच्चा इसको चाह के भी ना चढ़ पाए। रात में सर, दोपहर में, रात में इसमें इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दी जाती है। एक बार एक बंदे ने मजाल करी थी, होली के दिन यहाँ पे डांस चल रहा था कैंपस में, कि यहाँ की जो लेडीज डांस कर रही हैं उसको देख ले झांक। हम जानते थे सर ऐसे इल एलिमेंट्स जो आ सकते हैं, तो हमने उसमें हल्का सा करंट जो है छोड़ा था। और भाई साहब, जिस दिन ये मालूम चला कि बंदा एक दिन झटके में गिर गया वहां से सर, अगली बार मजाल नहीं, इस कॉलोनी के अंदर कोई आंख उठा के भी देख ले सर। हमारी लेडीज हर फंक्शन यहाँ सेलिब्रेट करती हैं, डांडिया भी होता है यहाँ पर सर, और यहाँ पर दिवाली भी मनाई जाती है, दशहरा भी होता है, होली भी होता है, और किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, मान नहीं सकते सर। आप किसी से भी पूछिए, ये हमारे कुछ ग्राहकों के टेस्टिमोनियल्स हैं जो बता रहे हैं इस कॉलोनी की सुरक्षा के बारे में, इस कॉलोनी की स्वच्छता के बारे में, इस कॉलोनी की खासियतों के बारे में। जरा सुनिए सर।
आप इस तरह से आराम से कॉन्फिडेंटली उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कीजिए, फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत कम समय में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बहुत बातें नहीं हो सकती हैं। देखो 11 भी बज गया, मेरे को वाइफ को एक शादी से लेके आना है अभी वो मेरा वेट कर रही है। तो एनीवे, और क्या है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गई, उसके बाद फिर क्या है छठा स्टेप, सेल्स सेल्स सेल्स। फिर आपको कॉन्फिडेंटली पूछना है उनसे कि सर पेटीएम करेंगे टोकन अमाउंट के लिए या फिर कार्ड स्वैप करना चाहिए। कार्ड स्वैप करने के लिए वो मशीन भी रखिए रेडी। बहुत लोग कहते हैं कार्ड है मेरे पास में, आप कहते नहीं सर आप यूपीआई कर दीजिए ना। नहीं नहीं, यूपीआई तो अभी नहीं हो पाएगा। तो जो जो वो बोल सकता है, कैश है ठीक है, यूपीआई है ठीक है, कार्ड स्वैपिंग है उसकी भी व्यवस्था कर लो। करेंट अकाउंट का अपना एक अकाउंट बनाओ रेरा वाला, और उसमें बोलो पीओएस मशीन चाहिए मेरे को। सर कौन सा कार्ड है अपने पास? अमेरिकन एक्सप्रेस, अच्छा ये भी स्वाइप हो जाएगा सर। और इसमें तो कैशबैक भी है सर, जैसे ही आप हमारे पास बुकिंग करना, हमने बुक इनके साथ अनुबंध है हमारा कि जो भी ऐसा 50,000 से ऊपर का स्वाइप होगा 5% इसमें दिया जाएगा, है ना सर। तो आप हर वो मीन्स अपने पास रखो जिससे उसकी ना को हाँ कहने में उसको खुद शर्म आ जाए। अगर वो जानबूझकर आपको ना करा तो बात अलग है, लेकिन अगर उसके मन में थोड़ा सा भी है कि यार कार्ड स्वैपिंग हो जाती तो यार रखो ना यार, हर वो एवेन्यू तैयार रखो जिससे कि उसकी ना हाँ में तब्दील हो सके, है ना। तो फिर आपने सेल कर लिया, उसके सामने में अगर चेक उसने दिया तो उसको सील करके रख दिया, बोला सर स्वागत है आपका सर इस शानदार परिवार में, आप भी इसके मेंबर बने, बहुत फख्र की बात है हम सभी के लिए भी, और आपके लिए भी एक बेहतरीन जिंदगी का सबब बनने वाला है सर, बहुत मुबारक हो आपका, है ना। तालियां बजवाइए, ग्रीटिंग्स दीजिए, गाना प्ले कीजिए, फैमिली के साथ फोटो खिंचवाइए, और प्रोफेशनल कैमरा मैन से खिंचवाइए। और अच्छी बात लगना चाहिए कि हम लोग कुछ खास आदमी है, खाली मोबाइल से नहीं। मोबाइल से भी खींचना है तो सर ने बोला था ना आचार्य जी ने कि आईफोन से खींचना फोटो, आईफोन से। उसको लगना चाहिए कि ये प्रीमियम लोग हैं, इनके पास में छोटे स्टाफ के पास भी आईफोन रखा है, इसका मतलब कंपनी जो है सॉलिड है हर तरह से, है कि नहीं। तो उनको स्पेशल फील कराने का कोई मौका मत छोड़िए, अच्छे से अच्छा गिफ्ट दीजिए, अच्छे से चाय पिलाइए, अच्छे से अच्छी मिठाई खिलाइए। हर्षू जी ने बोला कि जैसे ही वो चेक दे थोड़ी एनर्जी लो होगी, तुरंत एकदम मस्त वाला गुलाब जामुन खिलाइए, गर्मा गर्म पाइपिंग हॉट, है ना। और उसके बाद बच्चे को बढ़िया कैडबरी का पैकेट भी दीजिए, बोले ले बेटा दिस इज फॉर यू, बहुत अच्छा है, ये देखिए आप जाके झूले पे झूलिए, मम्मा आ रही हैं अभी आपके, है ना। मैम आपके साथ सर के साथ एक फोटो हो जाए, है ना, तो सभी लोग साथ में खड़े एक होकर सर के सेल्स खिंचवाइए। के बारे में अंतिम अंतिम 2 मिनट, 1 सेकंड और लूंगा सर। हाँ हाँ बोलिए सर। सेल्स क्लोजिंग जो होती है सर, हाँ कभी भी सर सेल्स हाँ आपको क्लोजिंग करते वक्त हमेशा ध्यान देना है कि 11,000 से कम न ले। और वो कैसे लेंगे? 11,000 की वैल्यू के लिए 2-3 हजार रुपया की वैल्यू तत्काल दें, और 3 महीने एक या 30 दिन के बाद एक ऑप्शन दें कि हम एक मीटिंग कर रहे हैं बॉस के साथ, कंपनी के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर वो आ रहे हैं, 1 दिन का खाना पाना के लिए ये आपको कूपन मिल जाएगा सर। आपको जो ही 10% और जमा करेंगे तो ये लाभ होगा। माने जब जब उसको परसेंट लेना है, 10%, 30%, 40%, उसको कुछ ना कुछ डिनर का व्यवस्था करना है, परिवार वेरी का गुड डिनर, वेरी उसकी फैमिली के ये डिनर, और अगल ये बगल कह का रहे भी हैं ले हर्षु आइए। जी कि अगर 11,000 लिया तो हम्म, उसको लगना चाहिए कि 11,000 में कम से कम उसको 1,10,000 का वैल्यू उस समय बिल्कुल। तत्काल मिल गई। हाँ, और एक ठीक चीज है, और सर, हाँ कि अगर बोलिए। अगर वो कहिएगा कि उसको अगर तुम आज 1 लाख रुपया की व्यवस्था कर देते हो तत्काल, तो ये चमचमाती मोटरसाइकिल खड़ी है बाहर, ये आपकी सर है, मैं चलिए फोटो खिंचवा देता हूँ, कल भी या व्यवस्था तो कर सकते हैं। चमचमाती मोटरसाइकिल ले लीजिए, हाँ, या मैडम के लिए ये गोल्ड ये क्वाइन जो है सर या वो या उपलब्ध या या है या ना। या या, और या। आज अगर सर आप 2 लाख से बुकिंग करते हैं तो जबरदस्त। सर ये पांच क्या भी परसेंट का इंस्टेंट रिबेट भी आपको दिया feedback, जाता है, जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए, है गजब गजब है ना। गजब। तो ये देखिए, डिस्काउंट भी देना है तो किसको देना है? जो तुरंत हाथ में पैसा देने को रेडी हो उसको डिस्काउंट दीजिए। सबको मत बोलिए कि आज लीजिएगा तो इतना मिल, नहीं, कभी पहले नहीं से बता देंगे ना तो वो गेम ही खत्म है। जी। अगर वो 2 लाख दे रहा है तो उसको बोलिए कि सर अगर इस 2 लाख में 1 लाख और अगर बढ़ता है तो कंपनी का सीरियस बायर के लिए 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी एप्लीकेबल होता है। डिस्काउंट बोनस। उसको उस समय मोटिवेशन मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया हर्षू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो सर। सेल्स हो गई, और सेल्स पे गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, नहीं, बोलना चाहिए सर आपने हम पे ट्रस्ट किया, यकीन किया, आपका बहुत धन्यवाद सर।
लेकिन आप ही के जैसे क्वालिटी लोग हम चाहते हैं इस कॉलोनी में रहे, कोई भी ऐरा गैरा ना आए सर। आपसे अरे दो सर, रेफरल तो चाहिए सर। दो नाम सर बताइए जिनको हम संपर्क करें और आप कहें कि सर ये अच्छे लोग हैं, ठीक है। और सर का एक टेस्टिमोनियल वीडियो बनाओ, सर का अनुभव कैसा रहा हमारे साथ में। यस दो शब्द जो है सर प्लीज वही वीडियो बना के रख लीजिए, आपको वो वीडियो लाइफ टाइम काम आने वाला है। जिस भी फील्ड के वो व्यक्ति हैं उसी फील्ड के व्यक्ति को फेसबुक ऐड पे उन्हीं का ऐड दिखाओ। इंजीनियर है तो इंजीनियर कम्युनिटी का फेसबुक से डेटा माइन करो और इंजीनियर लोग को दिखाओ कि एक इंजीनियर यहाँ पे क्यों रहना पसंद करता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर को दिखाओ, रियल एस्टेट का तो रियल एस्टेट वाले को दिखाओ, डायमंड मर्चेंट तो डायमंड मर्चेंट जितने फेसबुक पे उनको दिखाओ। और एक चीज और है सर गौरव जी, सबसे जी। बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा धमाल मचाने वाला, उसको कहिए सर अगली बार मीटिंग हो रही है एफिलिएट मार्केटिंग की, आप मेरा बिजनेस सेल करेंगे तो जितना आप लगाएंगे उससे तिगुना पाएंगे, बिल्कुल 4 गुना भी पा सकते हैं। उसको अगले मीटिंग में बुलाइए, कहिए जितना बुकिंग अमाउंट है आप कर दीजिए और उससे मैं आपको टिकट दे देता हूं, आप आए सर, मोस्ट वेलकम। बहुत आपको बढ़िया। गाड़ी घर देखिए, पर भेज के मंगवा लूंगा सर, बिल्कुल। इसलिए होना अभी है। इन्होंने एक जो बात कही रेफरल वाली, रेफरल को आकर्षक कैसे बनाना है, वो रेफरल क्यों देगा एफिलिएट सर। के द्वारा अगर आपके माध्यम से ये रेफरल हमें मिलता है तो उस रेफरल का सर मेरा जो कमीशन है उसका 50% आपका, आपको जाएगा, ग्रेट, ठीक है। बंदा दौड़ जाएगा, पेट्रोल डला गया। तो आपको हर स्टेप ऑफ द वे पर उसको हुक रखना है कि भैया ये तो विन विन सिचुएशन है, मेरे से कुछ भी ले रहा है तो मेरे को दे रहा है ज्यादा ये। यस यस यस। जब भी कस्टमर को ये फीलिंग आएगी कि मेरे से जो लिया जा रहा है उससे ज्यादा दिया जा रहा है तो वो और कहीं नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भाई, बैठे बैठे इनकम का एक और सोर्स मिल रहा है। और दोस्तों को अच्छी जगह बताऊंगा तो बोलेंगे वाह यार क्या कॉलोनी दिलवाई है। और हर तरह से जो विन विन हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज कहना है उसको एक चीज, आप कभी बेचने की बात मत कीजिएगा, आप मित्र को कहिएगा कि मैं लिया हूं, दिखाइए कागज उसको और उसको भेजिए और आपका बाकी पैसा सब हम कर लेंगे, आप तो बस नंबर बताइए उनको। मर्सिडीज से घर से लाने का काम हमारा। उस दिन 5 स्टार में जो हमने पार्टी Yes. रखी है वो भी हमारे ऊपर में सर, आप तो बस लाइए बस 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 और 5% लेके जाइए सर। लेके जाइए। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि प्रोस्पेक्टिंग के बाद रेपो बिल्डिंग के बाद क्वेश्चनिंग, उसके बाद में प्रेजेंटेशन और 5वां ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बाद में सेल्स और उसके बाद फिर से रीसेल और फिर से रेफरल। ये है अपने 7 स्टेप सेल्स के। आज हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा और अब इसका असली फायदा तब आपको दिखाई देगा जब आप फील्ड में इसको अपने अपने फील्ड में इस्तेमाल करेंगे और हमें बताएंगे कि ये कितना कारगर साबित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हर्षु जी ने रंग जमा दिया, मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने वैल्यूएबल सजेशंस दिए, अमोल पाटिल फॉर बीइंग सच ए वैल्यूएबल लिसनर, और विवेक सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह यूजफुल कंट्रीब्यूशन देने के लिए स्टॉक में। राठौर जी अभी भी मौजूद हैं, मानना पड़ेगा यार, उम्र तो बस एक नंबर है। राठौर जी आपकी उम्र जो भी हो बायोलॉजिकल, मैं तो यही कहूंगा कि यू आर अ मैन, you are just a boy of 16 years of age with 50 years of experience. That's it. Thank you. Goodbye, sir. Goodbye. Thank you very much, sir. Thank you very much. चलो संजय मिलते हैं फिर। बेटा आज तुमने कुछ बोला नहीं, बोलना चाहिए कैमरा ऑन करके। एनीवे जो भी अच्छा लगा आप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और आपके कमेंट्स और आपके वीडियोस बहुत कारगर होते हैं और बहुत मतलब समझ लीजिए लोग के अंदर इग्निशन पैदा करते हैं। तो आप लोग ऐसा ही करते रहे। चलिए फिर से मिलेंगे, सब्बा खैर, गुड शुभ रात्रि। और एक और महत्वपूर्ण सेशन संडे को आपके साथ जो है होने वाला है। खूब तैयारी कीजिए, खूब यूज कीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। Thank you very much. शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।